अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। फिर दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 500 वाट का इन्वर्टर है, 1000 वाट का है, 1500 वाट का है, 2000 वाट का है, जितने भी वाट का इन्वर्टर है दोस्तों, उसका मैं आपको बताऊंगा कि आप उस इन्वर्टर पर क्या क्या चीज़ें चला सकती हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस हिसाब से वो इन्वर्टर ख़रीद नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके पास फ्रिज है, तो वो अगर ये 500 वाट के इन्वर्टर लेंगे तो इसका मतलब है कि वो इन्वर्टर तो उसका लोड नहीं उठाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, पंखे वगैरह, बल्ब, जो भी चीज़ें आपने इस पे चलानी है, इस्त्री चलानी है, फ्रिज चलानी है, तो दोस्तों सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूँगा और साथ आपको ये भी बता दूँगा कि अगर आपने इन्वर्टर लेना है, तो आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है कि जिस हिसाब से दुकानदार से आपने इन्वर्टर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ज़्यादातर लोग इसलिए लेते हैं कि क्योंकि ये जो है ना 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, बैटरी से करंट लेकर या सोलर प्लेटों से। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ना, जहाँ पर लाइट का मसला होता है या लोड शेडिंग का, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिल की बचत के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो सोलर प्लेटों पर या बैटरी पर डायरेक्ट जो है ना बिजली वाली चीज़ें चलाएँ, ताकि उनकी बचत हो सके। लेकिन दोस्तों इस चक्करों में बहुत सारे दोस्त ऐसी हैं जिनको इसको जो है ना गलत जो इसका सिलेक्शन होती है ना, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम बनता है। उनको पता नहीं चलता कि कौन-सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही बात आज के क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले, जब भी आपने कोई भी चीज़ जो है ना बिजली वाली आपने अगर सोलर प्लेटों पर बैटरी के थ्रू चलानी है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपने ये जो छोटा इन्वर्टर होती है ना, जिसे चौक भी कहते हैं, 30 वाट की होती है, और इसके अलावा जो है ना 250 वाट के इन्वर्टर होता है। दोस्तों ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल ही ना लेनी, क्योंकि ये जो है ना आर्ज़ी तौर पर होती हैं और इसका कोई भी मेयार नहीं होता। आपने मिनिमम जो बिल्कुल छोटे से छोटे इन्वर्टर भी लेना है, तो आपने कम से कम जो है ना 500 वाट का इन्वर्टर दोस्तों ज़रूर लेना, ठीक है ना। इस पर आप क्या चला सकते हैं, अगर आप 3 से 4 बल्ब जो है ना, 5 बल्ब जो है ना, वो आसानी से आप जो है ना चला सकते हैं, 12 वाट के भी, 18 वाट के। उसके अलावा इस पर जूसर मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और छत वाले जो पंखे होते हैं बिजली वाले, वो दोस्तों आप बैटरी पर ये जो है ना 2 पंखे आसानी से इस पर चला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप जो है ना इस पर कोई भी बड़ी चीज़ आपने नहीं इस्तेमाल करनी, एलईडी टीवी जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसीवर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने नोट करते जाना है। अगर ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, तो आपको 1000 या 1500 वाट का जो इन्वर्टर लेने के बजाय आपने यही 500 वाला इन्वर्टर ले लेना है, क्योंकि ये जो है ना आपका लोड बिल्कुल आसानी से उठाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके अलावा दूसरे नंबर पे, अगर आपके पास जो है ना आपने इससे बड़ा इन्वर्टर लेना है, तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है 1000 वाट का इन्वर्टर ले लें। 1000 वाट के इन्वर्टर पर जो है ना आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, जो बल्ब है ना वो तो आप आसानी से चला सकते हैं, एलईडी टीवी, आम टीवी जो टेलीविज़न होता है, जूसर मशीन, इससे जो है ना कम से कम 5 से 6 पंखे बिजली वाले, एक डिजिटल फ़ैन भी चला सकते हैं। तो इसके अलावा जनाब आप इस पर जो है ना आम जो चीज़ें होती है, मोटर जो होती है, ये बिजली वाली इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना, वो भी आप आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों ये जो है ना, ये चीज़ें चलाने के लिए आपको जो है ना कंप्यूटर भी इस पर आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले भी मैं आपको बताया था कि इसका असल और नकल होने में बड़ा असर होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैं असल इन्वर्टर भी चला चुका हूँ। तो ऐसा ना, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे इन्वर्टर भी आए हुए हैं जो कि जिसकी बॉडियाँ बड़ी होती हैं और ये अंदर से बिल्कुल छोटे होते हैं। वो भी मैं आपको एंड पे बता देता हूँ कि आपने इन्वर्टर कौन सा लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है, तो ये चीज़ें आपने लेनी है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि फ्रिज चलाने के लिए या इस्त्री चलाने के लिए या वॉशिंग मशीन चलाने के लिए 1000 वाट का इन्वर्टर लेते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, आपने कभी नहीं लेना। ये सिर्फ आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि ये लोड तो उठाएगा, लेकिन ये बिल्कुल जल्दी जो है ना गर्म होकर जल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके बाद ये 1500 वाट का इन्वर्टर होता है ना, तो जो चीज़ें 1000 वाट के इन्वर्टर पर चलती हैं, वही चीज़ें आपने 1500 इन्वर्टर पर जो चलानी है। इसके अलावा आपने बिल्कुल नहीं चलानी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना अक्सर जो है ना ये जो बड़ी चीज़ें होती हैं, ये इस्त्री, फ्रिज वगैरह, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं चलानी। यानी जो चीज़ें 1000 पे चलानी है, वही आपने 1500 पे चलानी है। इसमें भी किसी किस्म की दूसरी राय की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक इन्वर्टर होता है 2000 वाट का। ये इन्वर्टर जो है ना आपके फ्रिज के लिए, इस्त्री के लिए, कंप्यूटर के लिए, या अगर आपके पास डिजिटल फ़ैन है 2 से 3, वो भी आसानी से चला सकेगा। तो इसके अलावा जो जितनी पहले चीज़ें मैंने बताई है, लैपटॉप और का चार्जिंग वगैरह करना, फ़ैन होती हैं, सीलिंग फ़ैन, जूसर मशीन, और उसके अलावा जो है ना एलईडी बल्ब वगैरह।
तो टीवी वगैरह जो भी है ना, आप तकरीबन 42 इंच तक की एलईडी, ये इस पर जो है दोस्तों 2000 वाट के इन्वर्टर पर आसानी से चला सकते हैं। ठीक है ना, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फ्रिज इस्त्री सब कुछ चलेगा। तो दोस्त बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि 2000 वाट के इन्वर्टर की बजाय महंगा इन्वर्टर ले लेती हैं, केवी में जो होता है 5 केवी में होता है या 7 केवी में, वो इन्वर्टर ले लेते हैं। तो दोस्तों उसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो है आसानी से चला सकता है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों एक बात और भी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि एसी वगैरह चलाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको 5 केवी का इन्वर्टर ज़रूरी है। वो आप 5000 वाट की बजाय 5000 जो ना आपको 5 किलो वाट का जो इन्वर्टर है ना, वो ज़रूरी है एसी चलाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात की और भी आपको क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो है ना वो 1000 वाट का है या 1500 वाट का है या 2000 वाट का है, तो वो तो आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो लोड नहीं उठाता। तो दोस्तों उसकी मेन वजह ये होती है, अभी मेरे पास ये एक इन्वर्टर है, मैं आपको बता दूं कि आपने जब इन्वर्टर लेना किस चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये देखें ना, 1500 वाट का इन्वर्टर है, ये इसकी किट आप चेक करें। और ये है जनाब 1000 वाट का इन्वर्टर। अब इसकी भी किट आप चेक करें, तो मैं आपको ये खोल के इसलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि आपकी जो है ना कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, अब ये चेक करें। अब ये देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1500 वाट पर जनाब आप जो फ्रिज चलाएं या कोई हैवी चीज़ चलाएं, तो आपने तो इसके ऊपर देखना है ना, आपने अंदर तो नहीं देखना। तो लेकिन देखें ये बॉडी कितनी छोटी है। अब ये देखें, ये 1000 वाट का है, ये देखें ये 1000 वाट का है, और इसकी बॉडी जो है ना अंदर किट वो कितनी ज़बरदस्त है। और ये 500 जो वाट होता है ना, ये कंपनी जो है ना आजकल बॉडियाँ बढ़ा बढ़ा कर पूरा कर रही हैं, वैसे असलियत में कोई अब ये मेरे पास एक पुराना मॉडल पड़ा हुआ है, ये दोस्तों 1000 वाट का। अगर मैं आपको कहूँ कि ये फ्रिज भी चलाता है तो आपने यकीन नहीं करना, लेकिन मैंने इस पर ज़बरदस्त जो है ना 3 से 4 हफ्ते इस पर फ्रिज चलाई है, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब ये मौजूदा इन्वर्टर होती हैं, ये अब ये 1500 वाट का है, तो इसकी जो है ना इसकी पावर इससे जो है ना कई गुना कम होती है। जब भी इन्वर्टर लें आपने, ये जो चॉपर वगैरह ना ये डबल हों तो ये ज़्यादा पावर वाला इन्वर्टर होता है। दुकानदार खोल के तो आपको नहीं दिखाते, लेकिन आप फिर भी जो है ना उससे बहस करके या जैसे भी आप इसकी तसल्ली करके लिया करें, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि आपने जो है ना ये रिकमेंड किया था हमारे लिए, तो ये तो हमारा लोड जो है ना उठाता है। तो दोस्तों ये अब इन्वर्टर जो है ना ये 1500 वाट का ये भाई ने एक लिया था फ्रिज के लिए। अब पहली तो बात है 1500 वाट पर फ्रिज चलानी नहीं चलाई है, अगर चलाई है तो आप देखेंगे कि ये अगर ओरिजिनल होता तो ये जो है ना ज़रूर चलाता। अब ये 1000 वाट का इन्वर्टर है और ये 1500 वाट का इन्वर्टर है। दोस्तों ये चीज़ें आपने ज़रूर ख्याल रखनी है कि असल जो इन्वर्टर है ना वो आपने ज़रूर लेना। मज़ीद भी अगर आपके पास किसी किस्म की कोई भी चीज़ चलाने के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप मुझसे मज़ीद भी कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको कमेंट्स में इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपको कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी ऐड कर दूँ कि बैटरी जो होती है ना, वो आपने किसी भी इन्वर्टर के लिए कम से कम 500 वाट पर हल्की फुल्की चीज़ें चलानी है, मोबाइल चार्जिंग वगैरह ये चीज़ें, तो आपके पास कम से कम 50 एम्पेयर की बैटरी ज़रूरी होनी चाहिए। वरना आपके पास किसी भी इन्वर्टर को चलाने के लिए 100 एम्पेयर की बैटरी जो है ना वो होनी चाहिए, नहीं तो 150 220 200 जो है ना 20 तक आपको लाजमी बैटरी इस्तेमाल करनी चाहिए। जितनी बैटरी अच्छी होगी वो जो ज़बरदस्त काम करेगी। अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको इन्वर्टर के जो है ना बैटरी के बगैर कैसे चलाएं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप बैटरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है ना, इसके अलावा आप जो है ना 5 केवी उस पर आप एसी वगैरह चला सकती हैं। उसके अलावा 7 केवी और मज़ीद भी इंशाल्लाह इस्तेमाल में आपको मुकम्मल बारीकी के साथ बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मज़ीद भी अगर आपकी किसी किसी कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेनी है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।